नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण शुभ काज जाते मिले समाज सब पावे निज गुण राज पावे निज गुण राज। बोलो वितराग देव शास्त्र भगवान की जय। रहस्यपूर्ण चिट्ठी आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब ने जो मुल्तान नगर वासियों को उनके प्रश्नों के उत्तर के रूप में लिखी थी, उसके ऊपर अपना स्वाध्याय चल रहा है। शायद अपनी चिट्ठी का आज स्वाध्याय पूर्ण हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि हम अंतिम चरण में हैं। 3 पैरा का स्वाध्याय बाकी है, देखते हैं कैसा होता है। वैसे बहुत अद्भुत चिट्ठी रही, समझना। टोडरमल साहब ने प्रश्नों के बहुत गंभीरता से, सर्व प्रकार से, सर्व न्याय से उत्तर दिए, और जो श्रोता के मस्तिष्क में जो प्रश्न था सम्यक दर्शन के विषय में और ज्ञान के विषय में, आत्मा को जानने के विषय में कि आत्मा प्रत्यक्ष जानने में आता है या परोक्ष जानने में आता है, उसकी बहुत विस्तार से टोडरमल साहब ने चर्चा की। अब यहाँ पे टोडरमल जी साहब उसका अंतिम चरण में होने से थोड़ा सा समझाते हैं। निश्चय मोक्ष मार्ग तो वास्तव में, मोक्ष मार्ग का उद्घाटन तो वास्तव में निश्चय और निश्चय सम्यक के द्वारा ही होता है, अन्य के द्वारा यानी व्यवहार सम्यक दर्शन के द्वारा, व्यवहार सम्यक दर्शन के विषयों के द्वारा, उसके आश्रय के माध्यम से मोक्ष मार्ग का उद्घाटन यानी शुरुआत नहीं होती है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत तो निश्चय सम्यक दर्शन, जो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वरूप है, जो चैतन्य जानन देखन अनंत गुण स्वभावी जो अपना आत्मा है, उसका जैसा स्वरूप है वैसा उसके स्वरूप को जान के, पर से अप्रभावी होकर जान के, पर से जो पर में जो अनादि से अपना प्रभाव, जो पर में जो अपनी अनादि से रुचि है, उन रुचि का अभाव करके स्वरूप में रुचि करके हम अपने चैतन्य स्वरूप को जानें, और जो चैतन्य स्वरूप को हम जानेंगे तभी मोक्ष मार्ग की शुरुआत होगी। अन्यथा देवशास्त्र गुरु का श्रद्धांत सच्चा करेंगे तो भी सच्चे मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी नहीं होगी, पूर्णता की तो बहुत दूर की बात है। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धांत के माध्यम से तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी नहीं होगी। लेकिन जिन जीवों को मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है, जिन जीवों ने निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट किया है या प्रकट करना है, उन जीवों को बाहर में सच्चे देवशास्त्र गुरु का ही आश्रय दिखता है, अन्य कुदेव गुरु शास्त्र का आश्रय नहीं दिखता है। इस अपेक्षा से उसको व्यवहार कहा गया है, और व्यवहार कहा गया होने पर भी वास्तव में प्रामाणिक बात तो ये है कि उसके माध्यम से मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती है। ये बात बताने के लिए अभी पैरा आएगा, समझना। अब अंतिम चरण में हम हैं, शायद आज अंतिम स्वाध्याय इस चिट्ठी का होगा, और विचार है कि आगे समाधि के ऊपर जो गुमानी राम जी ने जो वो लिखा है चिट्ठी, उसके ऊपर स्वाध्याय करेंगे, समाधि मरण के ऊपर, और वहाँ समाधि मरण का हम अर्थ भी समझेंगे, मरण के भेद जो भगवती आराधना जी में दिए हैं उसके माध्यम से मरण के भेद भी समझेंगे, मरण किसे कहते हैं वो भी समझेंगे, सब समझेंगे हम। वो विषय लेने का विचार आगे रखा है। अभी वर्तमान में ये विषय के ऊपर अपनी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, और वास्तव में जो निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप तथा व्यवहार सम्यक्त्व का स्वरूप लिखा है वह सत्य है। उन्होंने जो लिखा है ना, उन्होंने लिखा है टोडरमल साहब को, उन्होंने निश्चय सम्यक दर्शन का स्वरूप और व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप लिखा होगा। तो टोडरमल साहब ने कहा है कि आपने जो स्वरूप लिखा है ना, वो तो सच्चा स्वरूप है,
यानी कि आत्मा के आश्रय से निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होता है और बाहर में देवशास्त्र गुरु का व्यवहार से श्रद्धान दिखाई देता है, उसको व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं। ऐसा जो आपने जो लिखा है वो तो कैसा है, सत्य है। देखो, परंतु अपरंतु कह के उनको उनको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सचेत कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं कि भाई आपने जो कहा बात बराबर है, लेकिन थोड़ा समझना, इसमें थोड़ी सी एक बात है। क्योंकि व्यवहार सम्यक दर्शन देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम आपने व्यवहार सम्यक दर्शन कहा, तो स्वरूप तो ऐसा ही है। व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप कैसा है, सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। स्वरूप तो ऐसा ही है। कहाँ लिखा है, रत्नकर्ण सावकाचार्य में लिखा है, छठी गाथा में। आचार्य रत्नकर्ण सावकाचार्य में आचार्य समंतभद्र देव ने छठी गाथा में बताया है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान के माध्यम से वास्तव में वहाँ तो आत्मा का श्रद्धान की बात की है वहाँ, लेकिन विषय जो वहाँ पे विषय उठाया है व्यवहार की ओर से, और सिद्धि की है निश्चय की। आप समझना, विषय उठाया है व्यवहार की ओर से और सिद्धि की है निश्चय की। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से आत्मा का श्रद्धान होता है, तो बात व्यवहार से उठाई और सिद्धि निश्चय की। आप समझना, तो सिद्धि निश्चय की, लेकिन आप जो उसका स्वरूप जो लिख रहे हो वो स्वरूप तो यथार्थ है, लेकिन इसमें इतना जानना कि सम्यक्त्व के यानी सम्यक दृष्टि के व्यवहार सम्यक्त्व के विषय में निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है, निरंतर गमन कर रहा है। आप समझना, अकेला व्यवहार सम्यक दर्शन का विषय है ऐसा नहीं है। यानी अकेला देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो और आत्मा का श्रद्धान न हो तो उसको सम्यक दर्शन नहीं कहते हैं। आप समझना, अकेला देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो और आत्मा का श्रद्धान नहीं हो तो उसको सम्यक दर्शन किस प्रकार से कहेंगे। भाई निश्चय से व्यवहार की सिद्धि होती है, व्यवहार से तो निश्चय को व्यवहार के माध्यम से बताया जाता है। आप समझना, लेकिन व्यवहार जो पलता है वो निश्चय के आश्रय से पलता है। व्यवहार यानी निश्चय जिस जीव के होता है उसी जीव के बाहर में सच्चा देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होता है। बाकी तो देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान कैसे होगा उस जीव को, बाकी तो वो जीव क्या मानेगा कि देवशास्त्र गुरु के माध्यम से मुझे सम्यक दर्शन होगा। भाई देवशास्त्र गुरु सम्यक दर्शन करा नहीं सकते हैं। आप समझना, देवशास्त्र गुरु ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पे चल के, देवशास्त्र गुरु ने क्या मार्ग बताए हैं कि आत्मा में अनंत गुण भरे पड़े हैं, ये तो और ये जो तू चैतन्य स्वभावी आत्मा है ना, उसमें अनंत गुण भरे पड़े हैं और उसका आश्रय करेगा तो तुझे सुख मिलेगा, बाकी तू मेरा आश्रय करेगा तो भी तुझे सुख नहीं मिलेगा। आप समझना, देवशास्त्र गुरु तो ये बताते हैं, और हम अगर उनकी ये बात नहीं मान के, देखो देवशास्त्र गुरु ने ऐसा कहा, इस प्रकार से उनकी बातों में ही संतुष्ट हो जाए, देखो यह संतुष्टि की बात है। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं करना ये बात ही नहीं है, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं होगा वो बात ही नहीं है। आप देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करके उतने मात्र से अगर संतुष्ट हो जाते हो, उतने मात्र से अगर अपने आप को पूर्ण मान लेते हो, तो समझना आप निश्चय जो मोक्ष मार्ग है, जो उन्होंने जो मोक्ष मार्ग वास्तव में देवशास्त्र गुरु ने तो जो मोक्ष मार्ग बताया है, उस मोक्ष मार्ग की तो शुरुआत ही नहीं होगी। देवशास्त्र गुरु ने हमें बताया कि भाई तेरा जो आत्मा है उसके आश्रय से तुझे सुख होगा, और तू उसका आश्रय करेगा तो उसमें अपनत्व करेगा और पर में परायापन करेगा। अरे तू पर में यानी तू मुझ में भी परायापन करेगा तब तुझे सुख मिलेगा। समझना, इस प्रकार से देवशास्त्र गुरु बताते हैं। अष्टपाउड़ जी में श्लोक है ना, भगवान ऐसा कहते हैं कि तुम मेरे सामने भी जब तक देखेगा तब तक तुझे राग होगा। समझना, तो वो भाव जो है वो भाव कैसा है, वो भाव छोड़ने योग्य है, वो भाव रखने लायक नहीं। वो भाव से तेरे सम्यक दर्शन होगा, वो भाव से तेरे सुख होगा, वो भाव से तेरे धर्म होगा, ऐसा नहीं है। वो भाव से तो नियम से अधर्म होगा, वैसा वहाँ पे कहा है, अष्टपाउड़ जी में कहा है। आप समझना, अब अष्टपाउड़ जी में आचार्य कुनकुन देव इतनी बड़ी बात बता रहे हमें कि भाई तुम मेरा श्रद्धान करे, यानी तुम मेरा लक्ष्य करेगा तब तक भी तुझे जो राग उत्पन्न होगा, उसके माध्यम से तुझे मोक्ष मार्ग की शुरुआत तो नहीं होगी, उसके माध्यम से तुझे बंद होगा। इसके लिए
तू अपना श्रद्धान कर, तू अपने चैतन्य स्वरूप का श्रद्धान कर। और क्या कर, मेरा श्रद्धान छोड़, यानी मेरे विषयों में उपयोग रमने लायक नहीं है, रमाने लायक नहीं है, ऐसी श्रद्धान कर। और उपयोग तो चैतन्य स्वरूप में ही रमाने लायक है, ऐसा श्रद्धान कर। अगर ऐसा श्रद्धान करेगा तो तुझे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो जाएगी, और इसी मोक्ष मार्ग में अगर तू रहेगा तुझे मोक्ष मार्ग की पूर्णता भी हो जाएगी। अन्यथा ना तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी और ना ही मोक्ष मार्ग की पूर्णता होगी। इसके लिए भाई सच्चे स्वरूप को जानकर भी व्यवहार का सच्चे स्वरूप का ज्ञान किसे कहते हैं? जैसा देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान को, तो देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान क्या है? देवशास्त्र गुरु ने कही हुई बातों का श्रद्धान करना। देवशास्त्र गुरु क्या कहते हैं? तू अपने स्वरूप को देख, तू अपनी महिमा कर, तू अपने में मस्त है, तू अपने में सुख को वेदन कर। देवशास्त्र तो गुरु तो ये कहते हैं, देवशास्त्र गुरु तो ये कहते हैं, तू मेरा वेदन, तू मेरा संचेतन कर भी नहीं सकता है, और तू ऐसा प्रयास भी मत कर, मेरे में अपने उपयोग को मत रमा। इस प्रकार से देवशास्त्र गुरु कहते हैं। अब देवशास्त्र गुरु तो इस प्रकार से कहते हैं, और हम इस प्रकार से अगर नहीं माने, हम अगर अपनी श्रद्धा इस प्रकार से नहीं करें, हाँ, तो हमने उनकी बात मानी कैसे कही जाएगी? हमें सच्चा देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है ऐसा कैसे कहा जाएगा? जैसे बहुत एक प्रचलित उदाहरण है, डॉक्टर साहब जी के माध्यम से, आदरणीय डॉक्टर साहब हुक्मचंद जी बरेल साहब के माध्यम से एक बहुत सालों से एक उदाहरण, प्रचलित उदाहरण, बहुत सरल उदाहरण, सबको समझ में आए, बच्चे बच्चे के शायद मुख में भी हो, वैसा उदाहरण एक है कि जैसे छोटा बच्चा हो, वो उसके पापा की आज्ञा मानता है या नहीं मानता है। अगर हमें ये देखना हो तो क्या उसका माध्यम क्या है? तो जैसे पापा ने कहा कि बेटा पानी लाओ, मेरे लिए पानी लाओ, तो बच्चा अगर खेलता है और पापा ने कहा बेटा मेरे लिए पानी लाओ, तो कुछ इफ़ेक्ट नहीं करता है और वो खेलते ही रहता है। वापस थोड़ी देर हुई, वापस पापा ने कहा बेटा तुमने सुना नहीं, मैंने क्या कहा, पानी लाओ। तो वापस वो बच्चा बोलता है ठीक है, वो वापस वो खेलते रहता है। वापस उसका जब पिताजी जब उसको क्रोध आता है तब बोलता है अरे तू सुन नहीं रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे पानी ला। अरे हाँ पिताजी मैंने सुन लिया, आपने क्या कहा, मेरे लिए पानी ला, मैंने सुना। लेकिन अगर आप ये बताओ, अगर वो लड़का पानी लेके नहीं आए और वो लड़का खेलते ही रहे, तो क्या उसने अपने पिताजी की आज्ञा मानी या नहीं मानी? अरे भाई नहीं मानी। मानते हुए भी उसने सुना, लेकिन सुनकर भी अनसुना किया कि नहीं किया, आप समझना। वैसे ही वितराग देव शास्त्र गुरु कहते हैं कि तू मेरे में अपने उपयोग को मत रमा, तू अपने चैतन्य स्वरूप में अपना उपयोग रमा, क्योंकि मेरे में तेरा उपयोग रम नहीं सकता है, और तू रमाने का प्रयास करेगा तो तुझे दुख होगा, समझना। हमारा उपयोग देवशास्त्र गुरु में रम सकता नहीं है, और हम रमाने का प्रयत्न कर रहे हैं, यानी हमारा उपयोग वहाँ स्थिर रह सकता नहीं, वहाँ से सुख ले सकता नहीं, पर हम वहाँ से सुख लेने का प्रयास करेंगे, वहाँ स्थिर रहने का प्रयास करेंगे, और वो हमारे कार्य की सिद्धि होगी नहीं। और जब हमारे कार्य की सिद्धि नहीं होगी तो हमें क्या होगा, दुख उत्पन्न होगा। इसके लिए देवशास्त्र गुरु ये कह रहे हैं कि भाई तू अपना लक्ष्य कर, तू उपयोग को अपने स्वरूप में रमा, उसमें सुख है, ऐसी समझना, रुचि करके उपयोग को स्वरूप में रमा। देवशास्त्र गुरु तो हमें ये बता रहे, और हम कहते हैं हाँ हमने सुन लिया, बोलो वितराग देवशास्त्र गुरु भगवान की जय। फिर हम देवशास्त्र गुरु की पूजन करते रहे, प्रवचन सुनते रहे, पर लेकिन स्वरूप को एक समय में अपने चैतन्य स्वरूप में उपयोग को एक समय भी अपने चैतन्य स्वरूप में मग्न नहीं करे, समझना। पर उसको विषय भी नहीं बनाए, अरे अपना ध्येय भी नहीं बनाए, समझना। ध्येय क्या बनाए, देवशास्त्र गुरु को ध्येय बनाए, लेकिन शुद्धोपयोग करना है, आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा का संचित करना है, ये ध्येय भी नहीं बनाए, आप समझना। अब ध्येय भी ये तो बनाए नहीं, और वितराग देवशास्त्र गुरु की बात मानी, हमें वितराग देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, वैसा कहे तो ये किस प्रकार से बात सिद्ध होगी? जरा विचार करना, विचार करने लायक बिंदु है। हम ऐसा कहते हैं कि हमें वितराग देवशास्त्र गुरु की श्रद्धान है, तो मैं कहता हूँ कि वास्तव में हमें वितराग देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं है। घबराना नहीं घबराने जैसा नहीं है, लेकिन वास्तविकता यही है, आप समझना। ये वास्तविकता है, हमें वितराग देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं है, क्योंकि अगर हमें वितराग देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होता तो उनका श्रद्धान करना यानी क्या, उनकी बात मानना, उन्होंने जो कहा है उस प्रकार से प्रयास करना, उस प्रकार से प्रवर्तन करना,
और हम उनकी बात सुनते तो है, समझना, उनकी बात सुनते हकार भी करते, लेकिन उस प्रकार से प्रवर्तन तो करते ही नहीं है। अब उस प्रकार से प्रवर्तन करते नहीं है और कहते हैं कि हमने हमारे वितराग देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान है। तो किस प्रकार से सच्चा श्रद्धान कहा जाएगा? आप वितराग देव शास्त्र गुरु की बात को तो नकार रहे हो। वो कहते हैं कि तू तेरा उपयोग मेरे में रमा मत, तो हम कहते हैं जी जी प्रभु, और फिर रमा तो वही रहे। वो कहते हैं कि प्रभु तू अपने चैतन्य स्वरूप में अपना उपयोग को रमा, हम कहते हैं जी प्रभु, लेकिन अपने चैतन्य स्वरूप को जानने का प्रयास तक नहीं कर रहे, आप समझना। और हम कहते हैं कि हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है। तो विचार करना कि हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है या नहीं है, या खाली बातें हैं, समझना। खाली बातें हैं भैया, समझना। थोड़ी कठिन तो लगेगी, नाराज मत होना, लेकिन प्रयास करना। क्यों? क्योंकि ये बात किसने कही? ये बात मेरी 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 कोई हैसियत भी नहीं है बात करने की। ये बात तो देवशास्त्र गुरु ने बताई है, आप समझना। हमें तो उनकी बात सुननी है। मैं उनका पढ़ के आपको बताता हूँ। बाकी ये मेरा खुद का तो कुछ इसमें है भी नहीं, और जो भी गलती है वो तो मेरी, और जो सच्चा है वो तो सब देवशास्त्र गुरु का, आप समझना। तो आप देवशास्त्र गुरु का जैसे उन्होंने बताया है वैसा उस रूप प्रवर्तन करने का प्रयास करो। उस रूप अगर आप प्रयास भी करो तो आपने उनकी बात मानी, आपके उनका सच्चा श्रद्धान है ऐसा कहा भी जाएगा। आप उनकी बात भी नहीं मानो, आप उनकी बात भी नहीं सुनो, और आप ऐसा कहो कि हमें तो सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है भाई साहब, तो भैया वैसे ही खाली मानने से सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो जाएगा क्या? यानी हम जैन कुल में जन्मे तो मैं सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो गया? यानी हम जन्मे हैं, हम तो अभी जैन कुल में जन्मे, इसके लिए हम तीर्थंकर भगवान की पूजन करते हैं, हम महावीर भगवान की पूजन करते हैं, समझना। हम वितरागियों की पूजन करते हैं। अगर हम अन्य कई जन्मे होते तो हम अन्य कोई की पूजा करते। वो तो कुल अपेक्षा से हुआ। टोडरमल जी साहब ने इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधिकार में 7वें अध्याय में कहा है, कुल अपेक्षा व्यवहार आभासी मिथ्या दृष्टि, समझना। वो तो कुल अपेक्षा से तू भगवान को मानता है। अब जैन कुल में जन्मा तो जैन कुल के माध्यम से तूने अपने आप को श्रावक मान लिया, और श्रावक मान लिया तो देवशास्त्र गुरु की तू पूजन कर रहा है। लेकिन तू उनके कहने रूप उन्होंने जो कहा है उस मार्ग में तू प्रवर्तन करने का सोच भी नहीं रहा है। अब उस मार्ग में प्रवर्तन करने का सोच भी नहीं रहा है और ऐसा कह रहा है कि मुझे उनका श्रद्धान है, तो बताइए किस प्रकार से उनका सच्चा श्रद्धान कहा जाएगा? इसके लिए कहते हैं कि निश्चय के माध्यम से व्यवहार की सिद्धि होती है। निश्चय किसे कहते हैं? कि सच्चे को निश्चय कहते हैं। उन्होंने क्या बात बताई? उन्होंने जो सच्ची बात बताई उस सच्ची बात का हमने आश्रय नहीं लिया। उन्होंने जो हमारे अपने सत्स्वरूप को बताया उस सत्स्वरूप का हमने आश्रय नहीं लिया, आप समझना। सच्ची बात का आश्रय नहीं लिया, सत्स्वरूप का आश्रय नहीं लिया। उनकी बातें तो सुनी, उनकी बातें तो समझी, हाँ भी बोला, आप सुनना, लेकिन हाँ बोलने पर भी हम उस रूप से प्रयास करने का हमने प्रयत्न तक नहीं किया। और हम कहते हैं, अगर हम ऐसा कहे कि हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, तो भाई ये नाटक के अलावा और कुछ नहीं है। ये तेरे समझना कि तेरे कोई गलती है, तेरे कोई भ्रम हो गया है, और भ्रम दूर होने की दवा तो भ्रम को दूर करना है, और कोई दवाई नहीं है। ये भ्रम रोग है, ये भ्रम रोग को दूर करने के लिए भ्रम को ही दूर करना पड़ेगा। भ्रम क्या बन गया है कि हम वितराग देवशास्त्र गुरु की बात मानते भैया, हम उनकी ही बात मानते। देखो हम रात्रि भोजन नहीं करते, देखो हम अनछना पानी नहीं पीते, देखो हम होटल में नहीं खाते। अरे लेकिन भाई वो तो व्यवहार में वैसा जीवन होता है, ज्ञानियों के भी ऐसा जीवन होता है, और जिनके ज्ञानी होना है उनके भी बाहर में ऐसा भद्रिक जीवन ही होता है, अभद्र जीवन नहीं होता है, समझना। अभद्र जीवन जीने वाले को तो वो तो इस मार्ग में भी नहीं है। जो जीव अभद्र जीवन जीते हैं वो तो इस मार्ग में भी नहीं है। लेकिन जो जीव इस मार्ग में है, जो जीव भद्र जीवन जी रहे हैं, उस जीवों को अगर देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कहा जाए तो किस अपेक्षा से कहा जाए? और अगर दूसरा पूर्व में हमने ऐसी कोई बहुत मान गलतियां कर दी हो, तो अब वो गलतियों को भूल जाना चाहिए। गलतियां थी, हमारे से हो गई थी, अब भूल जाओ, अब गलती सुधारो, वापस वो गलती ना हो, इस प्रकार से प्रयास करो, प्रयत्न करो, और क्या करो? सच्चे मोक्ष मार्ग को उत्पन्न करो। क्योंकि निश्चय मोक्ष मार्ग के माध्यम से ही व्यवहार मोक्ष मार्ग गिना जाएगा। निश्चय मोक्ष मार्ग के बिना व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं गिना जाएगा, आप समझना।
व्यवहार मोक्ष मार्ग होगा वह निश्चय मोक्ष मार्ग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन निश्चय मोक्ष मार्ग होगा वह व्यवहार मोक्ष मार्ग होगा ही होगा। आप समझना, यानी ये कोई भेद नहीं है, व्यवहार मोक्ष मार्ग कोई अलग भेद नहीं है। ये तो जिनके निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट होता है उनके बाहर में जो बद्रिक जीवन होता है, जिसमें वो पाप से बचने के लिए बचने रूप जो जीवन होता है, पाप से बचकर जो उसमें जो उनका ध्येय होता है कि पहले तो स्वरूप की साधना ही करते हैं, और लेकिन जब स्वरूप की साधना इतना पुरुषार्थ नहीं रहता कि स्वरूप में साधना में स्थिर रह पाए, तब जब उपयोग बाहर आता है तब जो वापिस उपयोग को स्वरूप की साधना में परिवर्तन करने के लिए जो भाव आते हैं उनको कहते हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग। समझना, वापिस एक बार लेते हैं। देखो ये बहुत कठिन विषय नहीं है, बहुत सरल विषय है, लेकिन हमें उपयोग को स्थिर रख के सुनना पड़ेगा। क्या? जिन जीवों का आत्मानुभूति हो गई है, जो जिनका उपयोग आत्मा में रम गया है, उन जीवों को उपयोग जब आत्मा में रमता है तब तो निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट है, लेकिन उनका पुरुषार्थ इतना अगर समझना यथा योग्य दो अंतर्मूर्त अगर उपयोग आत्मा में स्थिर हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, लेकिन अगर यथा योग इतना दो अंतर्मूर्त अगर समझना के उपयोग स्वरूप में ना रह पाए तो उपयोग बाहर आएगा। जब उपयोग बाहर आएगा तब क्या होगा? समझना, तब जीव अगर वापिस स्वरूप में उपयोग को रमाने का प्रयास करने के लिए जो कुछ क्रियाएं करता है, यानी देवशास्त्र गुरु की शरण में जाता है, उनकी पूजन करता है, उनकी भक्ति करता है, उनका उपदेश सुनता है, उस प्रकार से व्रत तप क्रिया आदि करता है, तो वो जितना भी जीवन है, वो जितना भी उनका जीवन है, वो जीवन स्वरूप में उपयोग करवाने के लिए है। आप समझना, इसके लिए जो क्रियाएं, जो बाहर में जो व्यवहार, जो बाहर में जो भाव स्वरूप में रमाने के लिए जो तत्पर रहते हैं, जो आश्रय यानी जो हेतु बनते हैं, निमित्त बनते हैं, उनको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। वो आरोपित मोक्ष मार्ग है, सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है। जिन जीवों को सच्चा मोक्ष मार्ग होता है उनके बाहर में इस प्रकार की क्रियाएं होती है, इस प्रकार के भाव होते हैं, तो इस प्रकार की क्रिया और भाव उनके दिखाई देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। वो कोई मोक्ष मार्ग है नहीं। आप समझना, व्यवहार मोक्ष मार्ग वास्तव में कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। छडालाकार जी ने समझना दूसरी ढाल में कह दिया कि व्यवहार मोक्ष मार्ग और सम्यक मोक्ष मार्ग, ऐसे कोई दो मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग तो एक ही है। आप समझना, लेकिन उसका प्ररूपण दो प्रकार से किया है। निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग तो प्ररूपण की विधि है। आप समझना, क्यों विधि है? क्योंकि इसी विधि इसके लिए है कि जिसको निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है या जिसको निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट होना है, उस जीव को जो उपयोग को स्वरूप में रमाने के लिए जो बाहर में जो समझना क्रियाएं भाव आदि चलते हैं, तो उसमें आरोप आता है। जब उपयोग स्वरूप में स्थिर हो जाता है तो वो बाहर की क्रियाओं में, उन बाहर के भाव में आरोप आता है व्यवहार मोक्ष मार्ग का। आप समझना, इसके लिए जिसके लिए निश्चय मोक्ष मार्ग होता है उसी के बाहर में व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है, या जिसके निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं है उनको बाहर में अगर इस प्रकार की क्रियाएं देखी जाए तो भी उनको वो व्यवहार मोक्ष मार्ग आरोप भी नहीं आता है। आप समझना, वो तो कहने के लिए अगर इस प्रकार से प्रवर्तन करता हो, हमें उनके अंदर की निश्चय की खबर नहीं हो, तो हम व्यवहार से उनके व्यवहार मोक्ष मार्ग है ऐसा कह सकते हैं। समझना, इतनी सी बात है। आप समझना, अब इसमें क्या झगड़ा और क्या करना, ये कुछ इसमें कोई बड़ी होहा वाली बात नहीं है। इसमें मेन बात तो ये है कि अगर निश्चय सम्यक दर्शन है, निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है, तो ही व्यवहार का आरोप आता है, अन्यथा व्यवहार का आरोप भी नहीं आएगा। आप समझना, व्यवहार मोक्ष मार्ग तो है ही नहीं। व्यवहार मोक्ष मार्ग रूप अलग कोई मोक्ष मार्ग का भेद है ही नहीं। व्यवहार मोक्ष मार्ग रूप कोई अलग मोक्ष मार्ग है ही नहीं। वो मोक्ष मार्ग नहीं है। आप समझना, वो तो जिनके निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है उनके उपयोग स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाता है। जब बाहर आता है तब उपयोग को स्वरूप में ही स्थिर करने के लिए जो प्रयास बाहर में दिखते हैं
उन प्रयासों को व्यवहार मोक्ष मार्ग रूप आरोप दिया जाता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग रूप से कहा जाता है नहीं, आप समझना। वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है नहीं। व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग ऐसे तो कोई दो मोक्ष मार्ग है ही नहीं। मोक्ष मार्ग तो एक ही है। वो एक मोक्ष मार्ग का दो प्रकार से निरूपण है। स्वरूप की ओर से निरूपण करें तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और बाहर की क्रियाओं के और भावों के माध्यम से निरूपण करें तो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। बस इतनी सी बात है। मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग एक ही है। वास्तव में निश्चय मोक्ष मार्ग ही मोक्ष मार्ग है। वास्तव में सच्चा मोक्ष मार्ग है। वो मोक्ष मार्ग को स्वरूप के आश्रय से निश्चय से अपने चैतन्य की ओर से बताया जाए तो उसको निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं, उस बताने को। और उसी को अगर देवशास्त्र गुरु के माध्यम से उनके संबंधी जो हमारा उपयोग जुड़ा, जो उनकी बात हमने सुन रहे, जो क्रियाएं वहाँ पे चल रही, जो भाव वहाँ पे चल रहे, पाप से बच के, पाप से बचने का किस लिए है? क्योंकि पाप में अगर रहेंगे तो शुद्धोपयोग में तो तीन काल में नहीं आ पाएंगे, आप समझना। जो जीव का उपयोग पाप में रमता है वो जीव का उपयोग पाप में से सीधा शुद्धोपयोग में नहीं आ पाता है। ये तो प्रमाणिक सत्य है, आप समझना। लेकिन पाप से बच के शुभ क्रियाएं करना ही ये जीव का अगर ध्येय बन जाए तो भी इसके निश्चय मोक्ष मार्ग तीन काल में नहीं प्रकट होगा। ये तो जिसका ध्येय चैतन्य स्वरूप आत्मा को जानना है, समझना है, उसमें लीन होना है, सुख का वेदन करना है, आप समझना है, उस जीवों को बाहर में प्रयास ऐसे ही दिखेंगे। वो जिनवाणी में ही दिखेगा, वो देवशास्त्र गुरु की शरण में ही दिखेगा, वो अन्य कोई किसी शरण में नहीं दिखेगा। तो वो अन्य किसी शरण में नहीं दिख रहा है, ये जो बताया, इसको ये बताने को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है नहीं, कहा जाता है नहीं, समझना। इसके लिए निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है, निरंतर गमन रूप है। ये व्यवहार निश्चय सम्यक दर्शन तो निरंतर गमन रूप है, आप समझना। व्यवहार सम्यक दर्शन गमन रूप हो भी या नहीं भी हो, जैसे सिद्ध भगवान को व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं है, अब समझना, लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन है। यानी आत्मा का श्रद्धांत तो है, लेकिन अब बाहर में देवशास्त्र गुरु के श्रद्धांत रूप, उनके पूजन आदि रूप कौन सी क्रियाएं दिख रही है अब सिद्ध भगवान को, समझना। तो निश्चय श्रद्धांत तो है, निश्चय मोक्ष मार्ग तो है उनको, मोक्ष निश्चय की वो तो है, समझना, सत्ता। लेकिन व्यवहार की तो सत्ता भी नहीं है वहाँ पे, व्यवहार की तो कोई बात ही नहीं वहाँ पे। तो निश्चय तो हो और व्यवहार ना हो, ऐसा तो हो सकता है, आप समझना। और लेकिन समझना, व्यवहार हो तो निश्चय हो भी और नहीं भी हो, लेकिन जिनके निश्चय होता है उनका व्यवहार होता ही होता है। इसके लिए निश्चय तो निरंतर गमन करता है, व्यवहार निरंतर गमन नहीं करता, क्योंकि सिद्ध भगवान के व्यवहार नहीं है। इसके लिए निश्चय तो निरंतर गमन करता है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत से मोक्ष मार्ग की पूर्णता के बाद अनंत काल तक, समझना, शादी अनंत काल तक, जहाँ तक सिद्ध भगवान अपने स्वरूप का वेदन करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तब तक निश्चय रहेगा, आप समझना। लेकिन व्यवहार तो नहीं रहेगा। तो निश्चय का तो निरंतर गमन है, लेकिन व्यवहार का निरंतर गमन नहीं है। अरे 7वें गुणस्थान के बाद ही व्यवहार तो छूट जाता है। 7वें गुणस्थान के बाद तो शुद्धोपयुक्त दशा होती है, वहाँ पे बाहर तो कोई व्यवहार दिखता ही नहीं है, आप समझना। लेकिन जब तक पूर्णता नहीं होती है, समझना, तब तक उनको व्यवहार आरोप से कहा जाता है। क्योंकि जितना राग बाकी है ना, जितना राग बाकी है उस आरोप से, राग बाकी है उस आरोप से उसको उनको व्यवहार कहा जाता है। बाकी निरंतर तो निश्चय ही गमन करता है, व्यवहार निरंतर गमन नहीं करता है। निश्चय तो सिद्ध दशा तक गमन करता है, आप समझना, लेकिन व्यवहार तो कहाँ तक गमन करेगा? 7वें गुणस्थान तक करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, आप समझना। और ऊपर के गुणस्थानों में 8वें 9वें 10वें में व्यवहार से व्यवहार है ऐसा कहा जाएगा। वास्तव में वहाँ व्यवहार निश्चय ऐसा कोई भेद है ही नहीं, वहाँ तो एक शुद्धोपयोग ही है वास्तव में। इसके लिए वहाँ तो निश्चय ही है, लेकिन निश्चय तो निरंतर गमन करते रहता है, लेकिन व्यवहार निरंतर गमन नहीं करता है। देखो अब आगे क्या लिखते हैं। और लिखा है कि कोई साधर्मी कहे कि आत्मा को प्रत्यक्ष जाने तो कार्माण वर्गना को प्रत्यक्ष क्यों नहीं जाने। हम आत्मा को प्रत्यक्ष जाने तो कार्माण वर्गना को हम प्रत्यक्ष क्यों नहीं जाने। तो आत्मा उसको कहते हैं
कि आत्मा को तो प्रत्यक्ष केवली ही जानते हैं, समझना। तब कारमाण वर्गना तो को तो अवधि ज्ञानी भी जान सकते हैं, समझना। कारमाण वर्गना को जानने में क्या बड़ी बात है? कारण वर्गना तो कौन जान सकता है? अवधि ज्ञानी भी जान सकते हैं। लेकिन आत्मा को निश्चय से तो कौन जानेगा? केवली जान सकते हैं, आप समझना। अवधि ज्ञानी मन परे ज्ञानी भी उस ज्ञान के माध्यम से, यानी मन परे ज्ञान के माध्यम से आत्मा को नहीं जान सकता। यानी मना परे ज्ञानी मुनिराज आत्मा को तो जानते, लेकिन मना परे ज्ञान से वो आत्मा का आश्रय नहीं कर सकते। मना परे ज्ञान से तो किसी के अन्य के जीव के मन के अंदर में रहे हुए रूपी पदार्थों के संबंधी ही ज्ञान होगा, अन्य किसी का ज्ञान नहीं हो, आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। सच कहे तो, सच्ची बात कहे तो। इसके लिए कर्मों को जानने में क्या बड़ी बात है? कर्म को तो अवधि ज्ञान भी जान लेगा, आप समझना। लेकिन आत्मा को तो केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष जानते हैं, क्योंकि उसने क्या कहा कि साधर में ऐसा कहते हैं कि आत्मा को प्रत्यक्ष जाने तो कारमाण वर्गना को प्रत्यक्ष क्यों नहीं जाने? किसकी बात कर रहे हैं? केवली भगवान। केवली भगवान तो अरे केवली कारमाण वर्गना को तो अवधि ज्ञानी भी जान लेते हैं, आप समझना। क्या बड़ी बात है? लेकिन आत्मा को प्रत्यक्ष तो कौन जानेगा? केवली भगवान ही जानेंगे। और आपने लिखा कि बीच का चंद्रमा जैसे आत्मा का थोड़े प्रदेश खुला है ऐसा कहो, परंतु वो दृष्टांत प्रदेश की अपेक्षा से नहीं है, गुण की अपेक्षा से है। पहले हमने ये बात आगे पढ़ी थी, तो वापस टोडरमल साहब कहते हैं कि तुमने जो कहा था ना बीच का चंद्रमा, जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा जैसे पूरा है, उसमें बीच का चंद्रमा जैसे इतना चंद्रमा खुला है। तो यहाँ क्षेत्र की अपेक्षा से बात नहीं है, या भाव की अपेक्षा से बात है। जैसे पूर्ण चंद्रमा हो वो भी चांदनी ही बिखेरता है, और जो बीच का चंद्रमा हो वो भी चांदनी ही बिखेरता है, उसका अन्य कोई कार्य नहीं है। लेकिन कोई बीच का चंद्रमा और कम प्रत्यक्ष जानता हो, और यानी हम मतिश्रुत ज्ञान वाले कम प्रत्यक्ष जानते हो, और केवल ज्ञानी कुछ ज़्यादा प्रत्यक्ष जानते हो या सर्व प्रत्यक्ष जानते हो, वैसा कुछ है नहीं। वह क्षेत्र की अपेक्षा से बात नहीं है, वह भावों की अपेक्षा से बात है। यानी हम भी आत्मा को कैसा जान सकते हैं? केवली भगवान के जैसा जान सकते हैं, लेकिन किस अपेक्षा से जान सकते? भावों की अपेक्षा से। यानी हम भी उसको आत्मा को सम्यक्त वेदन कर सकते हैं। जैसे केवली भगवान आत्मा का सम्यक्त वेदन कर रहे हैं, वैसा हम भी आत्मा का कैसा वेदन कर सकते हैं? सम्यक्त वेदन कर सकते हैं, आप समझना। परंतु दृष्टांत की अपेक्षा, दृष्टांत में तो गुण की अपेक्षा से बात ली है। तो इस प्रकार से अब उपसंहार करते हैं यहाँ पे विषय को, और टोडरमल साहब अंतिम पैरा उपसंहार में साधर्मी जनों को स्वानुभव की प्रेरणा देने के लिए कुछ लिखते हैं, आप समझना। वह प्रेरणा स्वानुभव की ही दी जाती है। क्योंकि साधर्मी जीव है, उनको स्वानुभव की प्रेरणा दी जाती है। स्वानुभव के माध्यम से आप मुनिपने को ग्रहण करो, और मुनिपने को ग्रहण करके आप मुक्तिपुरी को स्थिर हो जाओ, मुक्तिपुरी को प्राप्त हो जाओ। यह इतना ही उपदेश वास्तव में अगर उपदेश किसी को दिया जाए तो इस प्रकार का ही उपदेश दिया जाना चाहिए, अन्य कोई उपदेश नहीं देना चाहिए। देखिए, इस प्रकार से सम्यक्त्व में और अनुभव में, सम्यक्त्व में और अनुभव में प्रत्यक्ष और परोक्ष संबंधी आपने जो प्रश्न लिखे थे उसके उत्तर मैंने अपनी बुद्धि अनुसार लिखे, उसके उत्तर मैंने अपनी बुद्धि अनुसार लिखे। वह जिनवाणी के साथ तथा अपनी परिणति के साथ उसको मिलान कर लेना। देखो कितनी निर्माणता है। इतना ज्ञान होने पर भी टोडरमल साहब को क्या कहते हैं कि मैंने जो आपको उत्तर लिखे ना वो अपनी बुद्धि अनुसार लिखे हैं, लेकिन मैंने कहा है इसके लिए आप मान मत लेना, आप इसको क्या करना, जिनवाणी के साथ में मिलान करना। मैंने जो उत्तर लिखे हैं उसको जिनवाणी के साथ में मिलान करना, और मिलान करके क्या करना, आप मिलान करके आप मिलान करना, और मिलान करके क्या करना कि आप अपने स्वरूप के साथ में भी मिलान करना। खाली जिनवाणी के साथ में मिलान करना ऐसा नहीं, क्या कहा, अपनी परिणति के साथ में भी मिलान करना, आप समझना। विशेष कहाँ तक लिखे, आप समझना। अरे भाई, अपनी परिणति के साथ में मिलान करना, इसमें सब कुछ आ गया। आप तो अपनी परिणति को देखो, आप तो अपनी परिणति को ध्याओ,
आप और कुछ मत ध्याओ समझना, बाहर के किसी विषय को आप मत देखो। अपनी परिणति के समझना, झिनवाणी के साथ अपनी परिणति को मिला के समझना, जो बात कही है वैसे ही मत समझना। जैसे समय सार जी की 5वीं गाथा में, श्री समय सार जी की 5वीं गाथा में कुंकुंद आचार्य देव कहते हैं कि मैं अपने स्वानुभव से आपको शुद्धात्मा बताऊंगा, और अगर मैं बता पाऊँ, अगर मैं शुद्धोपयोग में लीन हो जाऊँ तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मेरा उपयोग बाहर में आया और मुझे भाव आया और मैंने बताया तो आप स्वानुभव से प्रमाण करना। मैंने कहा है इसके लिए आप मेरी बात नहीं मानना। वैसी ही बात यहाँ टोडरमल जी साहब कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ, मैंने कही है, आपको मेरे प्रति बहुत समझना वो है, सम्मान का भाव है, आप मुझे कुछ गुरु आदि मानते हो तो भी मैंने कहा, इसके लिए ये बात को मत मानना। पहले तो आगम के साथ मिलान करना, क्योंकि आगम ही समझो सर्वश्रेष्ठ है। आगम ही समझना, अगर आगम के साथ बात मिलान होती है तो ही वो बात सच्ची है। आगम सर्वोपरि है, आप समझना, क्योंकि वर्तमान में तीर्थंकर देव नहीं है तो वर्तमान में हमारे लिए आगम ही सर्वोपरि है। अगर आगम में कोई बात बताई हो तो हमें उस बात को स्वीकार करना चाहिए, भले हमें वो बात नहीं समझ में आती हो, हमें वो बात गले नहीं उतरती हो, तो भी हमें उसी बात को नक्की करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बात आगम की बात है, आगम ने कहा बोले तो वो बात सच्ची है, समझना। इसके लिए पहले तो आगम से मिलान करना, आगम से बात मिल गई, फिर देखना कि मुझे ये बात रुचती क्यों नहीं है, मुझे कोई क्या अंदर में शैल रह गया है, उस अपने अंदर में रहे हुए शैल्य को दूर करना और निशल्य होके उस बात को ग्रहण करना। अपने अंदर में रहे हुए शल्य को दूर करके निशल्य रूप होकर उस बात को ग्रहण करना। और क्या करना, और विशेष मिलना होगा तब तो मिलेंगे, आप समझना। अब इतने दूर रहते हैं, कहाँ मुल्तान नगर, कहाँ जयपुर, तब तो ना कोई सेवा, रेल सेवा, ना कोई दूसरी व्यवस्था, बैलगाड़ी में जाना इतना लंबा, कोसों कोसों दूर के गाँव, वो पॉसिबल है नहीं। तो जब कभी मिलना होगा तब तो मिलेंगे, आप समझना। विशेष कहाँ तक लिखे, जो बात जानने में आती है उतना लिख दिया। जो बात हमने जानी अपने स्वरूप के माध्यम से और आगम के माध्यम से, हमने जो बात जानी आगम के माध्यम से और अपने स्वरूप के अनुभव के माध्यम से जो बात जानी, वो बात हमने लिखी। रूबरू मिलेंगे जब हम आमने सामने मिलेंगे तब हम कुछ वो तो कर्माधीन है, और जब मिलेंगे तब कुछ विशेष बात करेंगे, आप समझना। भला तो यह है कि उत्तम तो यह है कि चैतन्य स्वरूप में उद्यम होके अनुभव में रहना, आप समझना। जीव के लिए क्या भला है कि अनुभव में रहना, अपने चैतन्य स्वरूप के अनुभव में रहना, यही इस जीव के करने योग्य एक कार्य है, आप समझना। चैतन्य स्वरूप में रहना, उद्यम रहना, यही एक भला कार्य है, उत्तम कार्य है, करने योग्य कार्य है। और वर्तमान में अध्यात्म तत्व तो आत्मा है, समझना। वर्तमान में आध्यात्म तत्व कौन है? अपना चैतन्य स्वरूप आत्मा है। और अनुभव के विषय जो कथन और उसके विषय का जो कथन है वो तो समय सार ग्रंथ की अमृतचंद्र आचार्यकृत संस्कृत टीका के विषय आपको आगम की चर्या और आगम की चर्चा घूमट सार विषय वैसे दूसरे शास्त्रों में भी मिलेगी, वहाँ से जान लेना। देखो यहाँ पे उन्होंने अध्यात्म के लिए अमृतचंद्र देव को याद किया। आत्मख्याति टीका अमृतचंद्र आचार्य देव की जो समय सारजय की आत्मख्याति टीका है, उसमें अध्यात्म को कूट कूट के अमृतचंद्र आचार्य देव ने भरा है, आप समझना। तो अमृतचंद्र आचार्य देव को अमृतचंद्र आचार्य देव की बात कही। अध्यात्म यानी आत्मा, अधि आत्मा, अध्यात्म यानी अधि यानी मुख्य, जिसमें आत्मा ही मुख्य हो। आत्मा की मुख्यता उसको क्या कहेंगे? अध्यात्म। यानी मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा जो जीव, ऐसा आध्यात्मिक जो जीव है उसको ऐसे अगर आध्यात्मिक बात सुननी हो तो बात कहाँ मिलेगी? अमृतचंद्र आचार्य देव की आत्मख्याति टीका में मिलेगी, और भी अन्य जगह से मिलेगी, लेकिन मुख्य रूप से अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका के माध्यम से मिलेगी। और अगर आगम की चर्चा पढ़नी हो तो घूमट सार आदि ग्रंथ से मिलेगी, आप समझना। और भी ग्रंथ से मिलेगी, लेकिन घूमट सार आदि ग्रंथ में बहुत विस्तार से सर्व एंगल से चर्चा की है, सर्व और से सर्व वस्तुओं का खुलासा कर्णान्यों के संबंध में, आगम के संबंध में किया है। तो आप उनकी चर्चा वहाँ से सुनना।
और सर्व लिखने में तो आ सकता नहीं, देखो पर कितना लिख सकते हैं, लिखने का भी तो एक अमुक वो अमुक वो होती है, एक लिमिट होती है। तो लिखना तो सर्व लिखना तो संभव है नहीं। इसके लिए आध्यात्म तथा आगम ग्रंथों का अभ्यास रखना। देखो दोनों ग्रंथों का अभ्यास करने को कहा है, अकेला ऐसा नहीं कहा कि आध्यात्म ग्रंथ का अभ्यास करना, आगम ग्रंथ का अभ्यास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। या अकेला ऐसा भी नहीं कहा कि आप तो आगम ग्रंथों का अभ्यास करना, अध्यात्म ग्रंथों का अभ्यास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों ग्रंथों का अभ्यास करना, क्यों? क्योंकि दोनों ग्रंथ एक दूसरे के पूरक है, काटक नहीं है, पूरक है। पूरक होने से कर्णानुयोग अध्यात्म की सिद्धि करता है और आध्यात्म कर्णानुयोग की सिद्धि करता है। इसके लिए दोनों ग्रंथ, दोनों अनुयोग एक दूसरे के पूरक होने से आप आध्यात्म और आगम ग्रंथों का अभ्यास जरूर रखना और स्वरूप में मग्न रहना। वापिस ये सब क्यों करना? स्वरूप में मग्न रहने के लिए करना। बाहर में विद्वत्ता बढ़ाने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, मुझे इतना आता है ये बताने के लिए ये सब नहीं पढ़ना। स्वरूप में मग्न रहने के लिए पढ़ना। स्वरूप में मग्न रहना यही एक जीव का प्रयोजन होना चाहिए। वास्तव में कहे तो अन्य कोई प्रयोजन इस जीव का होना ही नहीं चाहिए। अन्य कोई प्रयोजन से अगर ये जीव बात सुनता है, समझता है, तो उसका जीवन व्यर्थ है। समझना, जैसे एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो और एक शास्त्र पढ़ता हो, जीववाणी पढ़ता हो, उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा अगर उसको अंदर में मुख्यतः अपने चैतन्य स्वरूप के अनुभव की नहीं हो तो। देखो साधर्मियों को चर्चा, स्वरूप में मग्न रहना और कोई विशेष ग्रंथ का जानने में आया हो तो लिख के भेजना। और क्या कहते हैं, देखो कितना, अगर आपको कोई ग्रंथ पढ़ने में आया हो जो हमारे पढ़ने में नहीं आया हो, हमें ख्याल में नहीं हो, हमने बात लिखी है, उस बात की से कोई अलग बात करने वाला कोई आपके ग्रंथ पढ़ने में ग्रंथ आया हो तो हमें जरूर लिख के भेजना। देखो क्या, कितनी करुणता है, कितनी अंदर में निर्माणता है। मैं इतने सारे ग्रंथों का अभ्यास करने वाला जीव भी दूसरे को ये कहता है कि तुमने अगर कोई विशेष ग्रंथ पढ़े हो, आपको अगर कोई विशेष बात मालूम पड़ी हो तो मुझे बताना। ऐसा नहीं कहा कि अरे मुझे तो सब मालूम है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझना, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है, तुमको अगर कुछ चाहिए तो मुझे पूछ लेना, मैं तुमको आगम का आधार दे दूंगा, मुझे सब आगम मुंह पे है, वैसा नहीं कहा। देखो इतने ज्ञानी होने पर भी क्या कहते हैं, अगर तुमने कोई ग्रंथ पढ़े हो, समझना, तुमको ऐसा लगा हो कि ये ग्रंथ शायद किसी जगह पे नहीं मिल सकते हैं, अवेलेबल नहीं हो सकते, अगर ऐसे ग्रंथों का तुमने स्वाध्याय किया हो तो हमें वो बात लिख के भेजना। क्या कहते हैं, कितने ग्रंथों का स्वाध्याय, स्वयं ने टीका लिखी है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की तो, और ये मोक्षमार्ग प्रकाशक जी तो उनकी स्वयं की मौलिक रचना। इतने महान पंडित, समझना, जिन्होंने आचार्य सदी का काम किया है, जिनको सर्व अनुयोगों का पूर्ण ज्ञान है, आप समझना, ऐसा भी कहें तो कोई दोष नहीं है, पूर्ण यानी जितना ज़रूरत है वैसा पूरा ज्ञान है, वैसे पंडित जी भी ऐसा कहते हैं कि अगर तुमने कोई ग्रंथ का स्वाध्याय किया हो जो तुमको ऐसा लगता हो कि हमें शायद उसका पढ़ना नहीं बना हो तो वो तुम हमें लिख के भेजना। देखो क्या कहते हैं, मेरे में तो इतनी बुद्धि नहीं है, परंतु तुम्हारे जैसे भाई के साथ परस्पर विचार करने से विशेष विचार करते हैं। देखो क्या कहा, मुझ में तो इतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसे भाइयों के साथ में जब चर्चा करते हैं तब हमें ख्याल में आता है। कितनी निर्माणता, मेरे में विशेष बुद्धि नहीं है। इतने ज्ञान के धनी जीव ऐसा कहते हैं कि मेरे में विशेष बुद्धि नहीं है, और हमें तो थोड़ा एक दो ग्रंथ जानने में आ जाए तो हमारे तो जमीन पे पैर नहीं टिक रहे। अरे थोड़ा क्या समझना, व्याकरण आदि का ज्ञान हो जाए, थोड़े 20, 25, 30, 50 ग्रंथों का ज्ञान हो जाए, हम तो हवा में उड़ने लग जाते हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि हमारे सामने किसी की सत्ता ही नहीं है। जैसे गुरुदेव सिंह कहते थे ना कि मुँह पोड़ो अने शेरी साकड़ी, यानी मैं चौड़ा और शेरी सकुड़ी, समझना, सुकड़ी क्या बोलते हैं, कम, वैसा अपने आप को मानने लग जाता है। जैसे मैं चौड़ा ऐसा मानने लग जाता है, इतना अभिमान करने लग जाता है। टोडरमल जी साहब क्या कहते हैं कि मेरे में तो विशेष बुद्धि नहीं है। देखो क्या कहते हैं, लेकिन आपके जैसे ज्ञानी जीवों के साथ में जब चर्चा करते हैं ना तब हमारे ख्याल में आता है क्या गजब है। विशेष कहाँ तक लिखे, जहाँ तक मिलाप न हो वहाँ तक शीघ्र पत्र भेजते रहना। क्या कहते, मिलाप होना हो तो हो, नहीं होना हो तो नहीं हो, लेकिन पत्र शीघ्र भेजते रहना। हम तो ये स्वाध्याय का क्रम नहीं तोड़ेंगे, आप समझना। आप प्रश्न भेजना,
आप नई कुछ बात बताना, हम आपकी बात नई बात भी सुनेंगे और हम यहाँ से आगम के आधार से आपके प्रश्नों का उत्तर देने का जरूर प्रयास करेंगे। मेरे में जितनी बुद्धि है, मैंने जितना आगम का अध्ययन किया है, मैंने जितना जाना है, उसके माध्यम से मैं आपको आपके जो प्रश्न के उत्तर है, आपकी जिज्ञासा को शांत करने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन ये मेरी बुद्धि के अनुसार जो कहा है वो, लेकिन वो आप तो उसको आगम के साथ में मिलाना और उसको स्वरूप के साथ में मिला के ही सुनना, समझना, पढ़ना और स्वरूप का अनुभव की ही मुख्यता रखना, अन्य किसी बात की मुख्यता मत रखना। इस प्रकार से टोडरमल साहब यहाँ पे चिट्ठी की पूर्णता करते हैं। हमारे भी ये लॉकडाउन के अंदर में ये पहली चिट्ठी की स्वाध्याय की पूर्णता हुई। समझना, हम आगे में समाधिमरण विषय लेने की भावना है, तो हम आगे वो समाधिमरण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, शांति से करेंगे, उसमें कोई घाई नहीं है, शांति से हम चर्चा करेंगे और हम उसको भी पूरा समझेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलो द्वादशांगमयी परमंगलकारी जिनवाणी मात की जय।